रावण ने सीता जी का अपहरण किया था, इसीलिए उसको मौत मिली, लेकिन उसके बाद सीता जी को जो जिंदगी मिली वहां रोज हर पल उनको एक अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ता था। अब इसका रेफरेंस देते हुए बॉलीवुड ने एक खतरनाक फिल्म तैयार की है। खुदा हाफिज 2 फिल्म का नाम है। आप जानते ही हो कि 2020 में इसका फर्स्ट पार्ट रिलीज हुआ था, जिसको ऑडियंस ने सीधा अपने दिल में जगह दी थी। लेकिन वहां मामला ओटीटी का था और इस बार थिएटर्स को चुना गया है। कहीं मेकर्स का ये रिस्क विद्युत की फिल्म को ले तो नहीं डूबेगा? सब बताती हूँ, टेंशन नॉट। कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पिछली बार इसको छोड़ा गया था। हीरो हीरोइन के बीच में पास्ट नाम का दुश्मन आ गया है। अब विदेश में जो कांड हुआ वो किसी से छुपा तो है नहीं। बीवी तो वापस आ गई, लेकिन साथ में पुरानी यादें बाय वन गेट वन की तरह फ्री मिल गई। लेकिन फिर इनकी जिंदगी को फ्रेश स्टार्ट मारने के लिए घर में एक तीसरे सदस्य की एंट्री होती है। छोटी सी प्यारी सी बच्ची जिसको माँ बाप चाहिए थे और अपने हीरो हीरोइन को बेटी। तो भैया लो, रब ने बना दी इन तीनों की जोड़ी। बट बुरी नजर और यूपी में वैन वाले किडनैपर ढूंढने नहीं पड़ते, वो खुद आपकी तरफ चुंबक की तरह खींचे चले आते हैं। तो फिर से अपने हीरो की जिंदगी की डिक्शनरी में अपहरण बोले तो किडनैपिंग शब्द की एंट्री होती है, जब इस बार उसकी 5 साल की बच्ची को स्कूल के सामने से उठा लिया जाता है। अब कहानी में ट्विस्ट ये है कि वो लोग जिन्होंने इस क्राइम को अंजाम दिया वो तो एकदम ठीक ठाक हैं, लेकिन ये जेल के पीछे अपने हीरो की शक्ल जैसा इंसान कौन है? कोई डबल रोल वाला चक्कर है या फिर हम जिसको फरिश्ता समझ रहे थे वो खुद रावण निकला? देखो बॉस, खुदा हाफिज 2 वो काम करती है जिसकी उम्मीद हम बागी हीरोपंती टाइप की फिल्मों से लगाते हैं, और वो भी कम बजट और बिना मिर्च मसाले के। सीधा ताबड़तोड़ एक्शन, वो भी ऐसा जिसपे आप यकीन कर सकते हो। हाथ पैर वाली लड़ाई जिसमें दुश्मन का गला मरोड़ा जाता है, ना कि तोप और हेलीकॉप्टर को हाथ में पकड़ के तोड़ मरोड़ देना। वो सब फालतू कंप्यूटर एनिमेशन यहाँ नहीं मिलेगा। एकदम रॉ एक्शन सीन्स हैं जिनको कुछ इस तरीके से प्रेजेंट किया गया है कि मारपीट होती स्क्रीन के पीछे है, लेकिन उसको फील आप दूसरी तरफ बैठ के भी कर सकते हो। वैसे सिर्फ एक्शन ही, इस बार फिल्म में इमोशंस को भी इंपॉर्टेंट पार्ट की तरह इस्तेमाल किया गया है। फीमेल क्राइम्स को बेसिस बना के गुस्सा भी दिखाया है। हाँ, कहानी थोड़ा रिपीटेटिव है, ऐसा कुछ नहीं है जो इससे पहले कभी देखा सुना ना हो आपने, और कहानी बताने का तरीका वो भी थोड़ा स्लो है। लेकिन इन सब चीजों को विद्युत जामवाल की परफॉर्मेंस अपने शैडो में छुपा देती है। उनके करियर की बेस्ट एक्टिंग है इस फिल्म में। आप यकीन करोगे अगर मैं बोलूं फिल्म के पूरे फर्स्ट हाफ में विद्युत का कोई एक्शन सीन नहीं है, वो सिर्फ अपनी एक्टिंग के दम पर फिल्म को आगे बढ़ाते हैं। और फिर जब सेकंड हाफ में बंदे का फाइटर मोड ऑन होता है, उसके बाद फिल्म आग की तरह गर्म हो जाती है। और फिर शिवालिका को इतने लंबे टाइम बाद देखकर काफी अच्छा लगा। फिल्म में इमोशंस को चलाए रखने की ड्यूटी ये पूरी ईमानदारी से निभाती हैं। लेकिन दोस्त, फिल्म का असली सरप्राइज हीरो नहीं विलन में छुपा हुआ है। शीबा चड्ढा, बाप रे, इनकी परफॉर्मेंस डेंजरस है। मतलब इंडियन सिनेमा में हमेशा मेल विलन्स को देखने की जो आदत पड़ गई है, वो इनको इस फिल्म में देखकर बदलनी पड़ेगी आपको। तो देखो, खुदा हाफिज चैप्टर 2 पिछली फिल्म से थोड़ा ज्यादा इमोशनल है, थोड़ा देसी भी है। इस बार लखनऊ के दर्शन होंगे। बस एक चीज जो बिल्कुल नहीं बदली वो है एक्शन, फुल 100% मजे की गारंटी। और हाँ, ये नए विलन से थोड़ा संभल कर, इनसे तो रियल लाइफ में डर लगने लगा है मुझे। तो भैया मेरी तरफ से फिल्म को मिलेंगे 5 में से 3.5 स्टार्स। पहला तो एक्शन विद इमोशंस के बैलेंस को बनाए रखना। दूसरा, विद्युत, शिवालिका और शीबा चड्ढा तीनों ने अपने कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग तरीके से प्रेजेंट किया। तीसरा, फॉर जबरदस्त इंटेंस एक्शन सीन, सिर्फ देखोगे नहीं, इन सीन्स को आप फील करोगे। और आधा स्टार कुछ भी ज्यादा बढ़ा चढ़ा के फिल्म को इलॉजिकल बनने से रोकने के लिए। बात करूं नेगेटिव्स की, तो 1 स्टार कटेगा मामूली रिपीटेटिव स्टोरी और उसको बताने का स्लो तरीका। और हाफ स्टार कुछ कैरेक्टर्स को ज्यादा इस्तेमाल न करना, जबकि उनमें कास्ट किए गए एक्टर्स का टैलेंट बहुत जबरदस्त था। बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फिर कुछ शिकायत करनी हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे